बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के चौथे पाठ अर्धनारीश्वर का एक अत्यंत प्रभावी, सुव्यवस्थित और परीक्षा के दृष्टिकोण से सटीक सारांश दिया गया है। अर्धनारीश्वर निबंध का सारांश। अर्धनारीश्वर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक अत्यंत वैचारिक और उद्देश्यपूर्ण निबंध है। इस निबंध में दिनकर जी ने भारतीय पौराणिक प्रतीक अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती का कल्पित रूप, जिसमें आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का होता है, के माध्यम से समाज में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी और स्त्री पुरुष के सह अस्तित्व का संदेश दिया है। मुख्य रूप से इस निबंध के केंद्रीय विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. अर्धनारीश्वर का प्रतीक और मूल संदेश। दिनकर जी के अनुसार अर्धनारीश्वर केवल एक धार्मिक या पौराणिक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यदि पुरुष में दया, क्षमा, करुणा और कोमलता जैसे नारीत्व के गुण आ जाएं, तो उसका पुरुषत्व कम नहीं होता, बल्कि वह पूर्ण बन जाता है। ठीक इसी तरह यदि नारी में साहस, वीरता और नेतृत्व जैसे पुरुषोचित गुण आ जाएं, तो उसकी मर्यादा कम नहीं होती। 2. ऐतिहासिक विभाजन और पराधीनता की शुरुआत। निबंध में दिनकर जी ने मानव इतिहास का विश्लेषण करते हुए बताया है कि पुरुष और स्त्री के बीच ये भेदभाव तब शुरू हुआ जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि के आविष्कार के बाद पुरुष बाहर खेतों में काम करने लगा, जो कि कठिन और विस्तृत क्षेत्र था, और स्त्री घर के भीतर सिमट कर रह गई। यहीं से जिंदगी दो भागों में बंट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया। स्त्री अपने अस्तित्व के लिए पुरुष पर निर्भर हो गई, जिसे दिनकर जी ने नारी की पराधीनता कहा है। 3. समाज और विचारकों का एकांगी दृष्टिकोण। दिनकर जी ने समाज की उस मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया है जो पुरुष को वृक्ष और स्त्री को लता, या पुरुष को विचार और स्त्री को भावना मानती है। उन्होंने महान विचारकों के विचारों की भी समीक्षा की है। रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रसाद जी और प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों का मानना था कि नारी का मुख्य कार्य केवल आकर्षक दिखना, पुरुष को आनंद देना और पृथ्वी पर मोहकता बिखेरना है। प्रेमचंद ने तो यहाँ तक लिखा था कि जब पुरुष देवी के गुण लेता है तब वह देवता बनता है, किंतु जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। दिनकर जी इन विचारों से पूरी तरह असहमत हैं और इसे पुरुषों का स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण बताते हैं। 4. इतिहास के महान धर्मों का दृष्टिकोण। लेखक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शुरुआत में बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने, मुक्ति पाने का अधिकार दिया था, परंतु बाद में पुरुषों के भीतर के डर ने इस नियम को बदल दिया और कहा गया कि नारी का जन्म मुक्ति के लिए नहीं है, उसे मुक्ति के लिए पहले पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा। ईसा मसीह के बाद के ईसाई संतों ने भी नारी को माया या पाप की जड़ माना, जो कि अत्यंत संकीर्ण सोच थी। 5. पूर्णता की आवश्यकता आज के संदर्भ में। दिनकर जी कहते हैं कि आज के युग में नर और नारी दोनों को अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने की जरूरत है। प्रत्येक पुरुष को अपने भीतर एक छिपी हुई नारी करुणा, ममता, धैर्य को जगाना चाहिए, और प्रत्येक नारी को पुरुषों की तरह सशक्त और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समाज में शांति और संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। यदि केवल पुरुषों का क्रूर और कठोर स्वभाव हावी रहेगा तो दुनिया में युद्ध और विनाश ही होगा। निष्कर्ष। अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से दिनकर जी का स्पष्ट संदेश है कि संसार में नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। समाज के समग्र विकास के लिए नारी को दासी या भोग की वस्तु समझना बंद करना होगा और उसे पुरुष के समान ही अधिकार और सम्मान देना होगा। मनुष्य की पूर्णता इसी में है कि वह अपने भीतर के नर और नारी तत्वों का संतुलन बनाए रखे।